सबसे पहले आपने बाइनांस पे रजिस्टर कर लेना है, अपनी आईडी बना लेनी है और आईडी को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप अपना लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ रहा होगा। इसमें ये जो BNB BUSD है, ये BNB बाइनांस का कॉइन है। आगे फिर इसकी प्राइस आ रही है, BTC की प्राइस आ रही है, इथेरियम की प्राइस आ रही है और नीचे ये सारे कुछ जो ख़ास कॉइन्स हैं और उनकी प्राइस आ रही है। और आगे ये गेनर्स आ रहे हैं जिनके लास्ट 24 घंटों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, जो कॉइन ऊपर गए हैं। आगे लूज़र्स आ रहे हैं जो कॉइन नीचे गए हैं। 24 आवर वॉल्यूम आ रहा है कि लास्ट 24 आवर में किन कॉइन्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आया है। तो ये सारी चीज़ें इधर शो हो रही होती हैं। तो ये तो इसका था इंटरफेस। तो आपको सबसे इधर ये कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे जिनमें ये पीछे नज़र आ रहा है डिपॉजिट, रेफरल, स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग, अर्न। तो सबसे पहले जो काम है वो होता है इसमें डिपॉजिट करने का, कि आपने जिससे ट्रेडिंग करनी है तो कम से कम आप $10-12 से भी यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिपॉजिट का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने क्रिप्टो पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने जिस करेंसी में आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो मोस्टली हम जो है वो USDT में डिपॉजिट करते हैं। तो हम USDT को यहाँ से सर्च कर लेंगे। USDT जब आ जाएगा तो सबसे जो इसी तरीका जो यूज़ होता है वो होता है TRC20। आपने वहाँ से वैलिड एड्रेस को कॉपी कर लेना है और जिससे आप डॉलर ले रहे हैं, P2P पे ले रहे हैं या वैसे किसी से ले रहे हैं, तो उसको अपना आप वैलिड एड्रेस जो है TRC20 का वो सेंड करेंगे तो आपको उस पर वो डॉलर सेंड कर देगा, USDT में सेंड कर देगा। उसके बाद डिपॉजिट करने के बाद आपने कोई चीज़ है, कोई कॉइन है, वो बाय और सेल कैसे करना है, उसका तरीक़ेकार क्या है। तो आपने नीचे आना है, ये तीसरे नंबर पे है ट्रेड्स। यहाँ पे होती है स्पॉट ट्रेडिंग। ट्रेड्स में ये होता है कि आपने कॉइन कम पैसों पे लिए और जब वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, तो आप उसको सेल करके उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि अभी ये एक डॉट कॉइन चल रहा है $USDT। अभी इसकी प्राइस जो है 18 चल रही है। अगर आप यहाँ पे इसको बाई कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये जो अवेलेबल लिखा हुआ है 0 USDT, यहाँ पे आपके पास USDT आपके शो हो जाएंगे। तो आप इसमें आगे ये लिमिट का ऑप्शन है। लिमिट पे ये होता है कि आपने एक लिमिट लगानी है कि अभी ये 18 पे चल रहा है, तो आप एक लिमिट लगा देते हैं कि जब ये 17 पे है तो ये बाय हो जाए। तो नीचे ये जो है 25, 50, 75, 100% ये है कि आपकी जितनी USDT हैं उनकी कितनी परसेंट अमाउंट का ना ये आपको बाय हो जाए। फ़र्ज़ करें आपके पास $100 है, तो आप चाहते हैं कि मेरी 50% अमाउंट का यानी $50 का ये डॉट जो है वो बाय हो जाए, तो आप इधर 50 कर देंगे और उसके बाद बाय डॉट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास वो ऑर्डर लग जाएगा। और जैसे ही ये इसकी कॉइन की कीमत नीचे 17 पे आएगी तो वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है मार्केट ऑर्डर। मार्केट पे ये होता है कि आपने जैसे ये मार्केट चल रही है, जितनी इसी मार्केट रेट पे आप बाय करना चाहते हैं, तो आप जितने का भी बाय करना चाहते हैं वो उस हिसाब से आप 25, 50, 75 और 100 ऑर्डर लगा के उसको परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है सेल में भी इसी तरह है। पहले आप एक लिमिट लगा देते हैं कि इसमें आपको मार्केट को देखना नहीं पड़ता, बल्कि आप एक ऑर्डर लगा के आपने 18 पे एक डॉट को बाय किया और उसका आप ऑर्डर लगा देते हैं 20 का लगा देते हैं कि आप जब ये इसकी कीमत 20 पे पहुँचे तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। 50, 75 जितने भी आप सेल करना चाहते हैं, तो वो ये होगा कि आप ऑर्डर लगा के सो जाएँ। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे और USDT आपके वैलेट में आ जाएंगे। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत। अगर आप मार्केट को देख के खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, तो फिर आप उसको मार्केट प्राइस पे आपके सामने वो ऊपर जाती है तो आपको उसी प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे आप उसको सेल कर सकते हैं और USDT ले सकते हैं। जी स्पॉट ट्रेडिंग जो सबसे ईजी है और सबसे आसान है। तो इसका चार्ट देखने के लिए ये होता है कि ये आपके सामने राइट साइड पे 2 कैंडल्स बनेंगे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी ये इसकी प्राइस पहले ये 17 पे थी, तो अभी ये उसके बाद बढ़ते बढ़ते 18 पे गई। ठीक है, ये प्राइस पहले 20 पे थी। इस तरह ये ऊपर नीचे होती रहती है। तो जिन्होंने 17 पे ख़रीदा होगा और 18 पे बेचा होगा तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इसका प्रॉफिट बना लिया होगा। इसी तरह ये प्राइस पहले 23 पे थी, 23 से नीचे आई 17 पे, अभी ये फिर हो सकता है फिर 23 पे चली जाए, तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं।